10 जुलाई 2019 मैनचेस्टर का ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान। 100 करोड़ से ज्यादा लोग अपनी टीवी स्क्रीन से चिपके हुए थे। पूरे टूर्नामेंट में डोमिनेंस दिखाने के बाद टीम इंडिया इतिहास रचने से सिर्फ एक कदम दूर थी। 48.3 ओवर की वो गेंद, लेकिन तभी 2 इंच का एक फैसला और गप्टिल का वो थ्रो, जिसके बाद पूरे देश में ऐसा सन्नाटा छाया जो आज 7 साल बाद भी हर इंडियन फैंस के कानों में गूंजता है। उस दिन पूरे हिंदुस्तान का सपना एक कांच की तरह टूट गया। उसकी शुरुआत 48.3 ओवर में नहीं बल्कि 48 घंटे पहले ही शुरू हो चुकी थी। आखिर क्या हुआ था मैनचेस्टर के उस चक्रव्यूह में? चलिए चलते हैं इस पूरी कहानी के उस हिस्से में जहां से इस पूरी तबाही की स्क्रिप्ट लिखी गई थी। 2019 के वर्ल्ड कप में विराट कोहली की कैप्टनसी में टीम इंडिया एक सुनामी की तरह आगे बढ़ रही थी। उस समय रोहित शर्मा अपने करियर की सबसे खतरनाक फॉर्म में थे। एक के बाद एक 5 सेंचुरी ठोक कर रोहित शर्मा ने तबाही मचा रखी थी। पाकिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया हो या साउथ अफ्रीका, इंडिया ने सबको एक तरफा धोया था। पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर रहकर टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंची और दूसरी तरफ थी न्यूजीलैंड, एक ऐसी टीम जो शांति से आती है, अपना काम करती है और बड़े मैचेस में सबसे खतरनाक बन जाती है। कैप्टन केन विलियम के पास छोटी टीम जरूर थी, पर उनके हौसले पहाड़ जैसे थे। 9 जुलाई 2019 को मैच शुरू होता है। न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करती है। न्यूजीलैंड के बैट्समैन इंडिया के बॉलर जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार को बांध कर रखते हैं। 46.1 ओवर में न्यूजीलैंड 5 विकेट के नुकसान पर 211 रन बनाती है और तभी मौसम बदल जाता है और मैनचेस्टर में तेज बारिश होना शुरू हो जाती है। मैच अगले दिन यानी 10 जुलाई को शिफ्ट हो जाता है। यही वो मोमेंट था जहां पर पूरा मैच बदल गया। अगले दिन न्यूजीलैंड बचे हुए ओवर्स को खेलकर 239 रन तक पहुंची। 240 रन का टारगेट एक ऐसी बैटिंग लाइनअप के सामने जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल हों। लेकिन ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान में रात भर की बारिश ने एक मौत का जाल बिछा दिया था। इंडिया की बैटिंग शुरू होती है। पहला ओवर मैट हेनरी की बॉल रोहित शर्मा का आउटसाइड एज लेकर विकेट कीपर के हाथ में चली जाती है। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा जाता है। अभी लोग संभल भी नहीं पाए थे कि ट्रेंट बोल्ट की अंदर आती हुई बॉल विराट कोहली के पैड पर लगती है और विराट कोहली अंपायर कॉल की वजह से आउट हो जाते हैं। और अगले ही ओवर में केएल राहुल भी चलते बने और स्कोर कार्ड था सिर्फ 5 रन पर 3 विकेट। देश के करोड़ों लोगों की सांसें अटक चुकी थी। कुछ ही देर में दिनेश कार्तिक भी आउट हो जाते हैं और स्कोर होता है 24 रन पर 4 विकेट। इंडिया की वर्ल्ड क्लास बैटिंग लाइनअप न्यूजीलैंड की स्विंग के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर चुकी थी। तब सबने उम्मीद छोड़ दी थी। तब ग्राउंड पर आते हैं वॉरियर रविंद्र जडेजा, जिसे टूर्नामेंट से पहले बीट्स एंड पीसेस प्लेयर कहा जा रहा था, और दूसरा महेंद्र सिंह धोनी, इंडिया का सबसे बड़ा फिनिशर, जो कि अपना लास्ट वर्ल्ड कप मैच खेल रहे थे। उस दिन जडेजा किसी अलग ही मिट्टी का बना था। उन्होंने न्यूजीलैंड के हर बॉलर पर अटैक किया और 59 गेंदों में 77 रन की एक ऐसी पारी खेली जिसने हारे हुए मैच में एक जान डाल दी। और धोनी दूसरे छोर से दीवार बनकर खड़े थे और दोनों के बीच 116 रन की महत्वपूर्ण पार्टनरशिप होती है। अब लग रहा था इंडिया चेस कर लेगा, अब जीत मिलनी दूर नहीं है। लेकिन 48वें ओवर में सर रविंद्र जडेजा आउट हो जाते हैं और पूरी उम्मीद अब सिर्फ एक बंदे पर थी, MS धोनी। और अब इंडिया को जीत के लिए 12 गेंदों में 31 रन चाहिए थे। और तभी 49वें ओवर की पहली गेंद पर लकी फर्गूसन की एक तेज शॉर्ट बॉल पर MS धोनी ने एक सिक्वेयर 6 मार दिया। पूरे देश में जश्न शुरू हो गया। धोनी है तो मुमकिन है। और अगली बॉल पर धोनी दूसरे रन के लिए भागते हैं। उन्हें पता था कि हर एक रन की कीमत क्या है। और वहीं बाउंड्री से मार्टिन गप्टिल भागते हुए आते हैं और बॉल उठाकर बिना देखे एक डायरेक्ट हिट मारते हैं। वो सिर्फ एक रन आउट नहीं था, वो करोड़ों लोगों के सपने का अंत था। धोनी मैदान से बाहर चलने लगे। उनकी आंखों में वो दर्द साफ दिख रहा था जो उन्होंने अपने करियर में कभी नहीं देखा था। और अब इंडिया को जीत के लिए 10 गेंदों में 23 रन चाहिए थे। लेकिन भारत की तरफ से भुवनेश्वर कुमार और युजवेंद्र चहल जैसे बॉलर्स क्रीज पर थे, जिसकी वजह से इंडिया 221 रन पर ऑल आउट हो गई और न्यूजीलैंड इस मैच को 18 रन से जीत गई। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट को कंसिस्टेंसी का खेल कहा जाता है, लेकिन 2019 का ये सेमीफाइनल हमें बताता है कि क्रिकेट कभी कभी भ्रम का खेल भी हो सकता है। धोनी का वो आखिरी मैच और जडेजा की वो खतरनाक पारी और वो 2 इंच का रन आउट, ये कहानी जब तक क्रिकेट रहेगा, जब तक हर फैन को रुलाती रहेगी।